गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स गुरु कुमकुम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। मैं सभी को आज जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2015 सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो है ये फ़िलअप करना आपके साथ फ़िलअप करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है अगर ये फॉर्म अच्छे से आपने फ़िलअप किया है तो ऑनलाइन भरने में आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। इसलिए हम चलो जल्दी जल्दी ये काम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें पढ़ाई भी बहुत करनी है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखो, ये फॉर्म है आपका। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है। देन आपको यहाँ पे जो है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्टेड इन अ रिस्पेक्टेड ऑफ, यहाँ पे आपको नाम लिखना है आपका। जो कैंडिडेट है, जो फॉर्म भरने जा रहा है, नवोदय का फॉर्म भरने जा रहा है, उसका नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये नाम लिखा मैंने, ईशा वी राठौड़। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना है। यहाँ पे मैंने अगर नेम लिखा है KMTG स्कूल ऑफ अकोला। ठीक है, देन आपको लिखना है यहाँ पे एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपको यहाँ पे आपका नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में, अगर पेरेंट्स भर रहे हैं तो आपके बच्चों का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। देन यहाँ पे आपका नाम लिखना है, मतलब आपके फादर्स का नाम लिखना है। जैसे कि ईशा के फादर का नाम है VIJY विजय, ओके। एंड उसका जो मदर का नेम है, मदर का नेम उसका है शीतल, शीला। ठीक है, देन नेम ऑफ गार्डियन एंड रिलेशनशिप, जो आपके पापा है, मतलब आपके मम्मी पापा नहीं हैं और आपके दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर आपके कोई मामा मामी चाचा चाची जो भी आपका संभाल करते हैं वो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है ताकि वो गार्डियन आपके यहाँ पे पता चले। अगर नहीं है तो यहाँ पे डैश लगा दो, क्योंकि ईशा के फादर है इसलिए ईशा के फादर का नाम मैंने लिख दिया। ईशा की अब बर्थ डेट क्या है देखो, या फिर डेट ऑफ बर्थ में उसकी लिखूँगी 21/04/2000, यहाँ पे आएगा 13। ओके, अब ये वर्ड में भी आपको लिखना है। वर्ड में लिखोगे आप TWENTY 20 ONE 1 21, जो भी है ये पूरी आपको कंप्लीट करनी है जो आपकी है वो। ठीक है, देन यहाँ पे आप बॉय हो गर्ल हो, तो ये गर्ल है इसलिए मैंने यहाँ पे गर्ल के लिए टिक कर दिया। जेंडर उसका गर्ल हो गया। अब मैंने यहाँ पे OBC के लिए ये टिक कर दिया क्योंकि उसकी कास्ट जो है वो OBC है। देन हाँ, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेटा अगर आप SBC कैटेगरी में आते हो तो आपको नॉन क्रिमिनल मिलता है क्या वो देखना, तो ही आप OBC में टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जनरल में सीधा जनरल में टिक कर दो। और अगर आप SC ST में हो तो SC ST में आपको टिक करना है। ठीक है, देन है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आप फिजिकली हैंडीकैप हो, विजुअली हैंडीकैप हो, हियरिंग के लिए हैंडीकैप हो, या फिर या और किसी के लिए हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकली, विजुअली और हियरिंग ही आता है, 3 ही कॉलम है। यहाँ पे उसका परसेंटेज लिखना है, मतलब उसके परसेंटेज कितने हैं। अगर 40% है, 80% है, वो आपको लिखने हैं। नहीं है तो कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्रॉस कर दो। ठीक है, देन आपका है आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो आधार नंबर है आपका वो आपको लिखना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा, आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा, वो आधार नंबर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पैन नंबर अगर है आपके पास तो लिखो, वरना नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आपका जो एड्रेस है, आपका एड्रेस लिखो एट पोस्ट अकोला महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। देन आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है ईशावी RThoud@gmail.com। ठीक है, ये आपका
ईमेल एड्रेस जो भी है वो आप लिख लो। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है, अब आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क ये बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें क्या लिखना है और क्या लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपके बॉडी पे शरीर पे जो भी कोई लाइसेंस होगा, कोई स्पॉट होगा, जैसे कि ब्लैक अपनी ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे उसको ब्लैक स्पॉट है। देन एनुअल इनकम है हमारा, एनुअल इनकम मतलब ये बच्चे के फादर का एनुअल इनकम जो है वो 42,000 है, तो वो लिख रही है 42,000। नेशनलिटी है हमारी उस बच्चे की तो इंडियन है, और ये रिलीजन है उसका हिंदू, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आप यहाँ पे मराठी डाल सकते हो अगर आप मराठी मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश डालो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी डाल दो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे जो नेम ऑफ स्कूल मतलब आप जिससे स्टडी कर रहे हो वो स्कूल का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब क्लास 3 में आप सपोज़ यहाँ पे कौन सी स्कूल में थे, KMTG स्कूल में, ठीक है, अकोला ऑफ अकोला, ठीक है। देन ये तीनों लिख लिए मैंने। अभी आपको लोकेशन रूरल है कि अर्बन, अगर आप जिला विभाग में आते हो मतलब ग्रामीण मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो अर्बन लिखो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो, अगर आप फोर स्टैंडर्ड में आपने रूरल में किया है तो रूरल लिखो, और अर्बन में है तो अर्बन ही लिख दो, ठीक है। मैं क्योंकि ये बच्ची का तीनों अर्बन में ही हुआ है इस पढ़ाई, अभी भी वो अर्बन में ही है इसलिए मैं अर्बन लिख रही हूँ। देन मंथ ऑफ ईयर और जॉइनिंग। रूरल मतलब क्या होता है पता है आपको? रूरल मतलब होता है जो टाउन विभाग रहता है ना, मतलब टाउन में जो रहते हैं गांव में, उनको ग्राम पंचायत जहाँ पे रहती है वहाँ पे रूरल लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मंथ ऑफ ईयर ऑफ जॉइनिंग। तो ये क्लास 3 में आपने जॉइनिंग कब दिया था? तो आपने दिया होगा लगभग जुलाई या फिर जून से स्टार्ट होते हैं। अगर 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल तो जून लिखो, 26 जून 2022। यहाँ पे 26 जून 2023 और यहाँ पे 26 जून 2024। देन आपको पासिंग ईयर लगभग 1 मई को आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब आपका रिज़ल्ट 1 मई को लग जाता है, तो ये 23 को लगा होगा 1 मई, और ये 24 को लगा है। और अभी जो आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो 5th स्टैंडर्ड में आपका रिज़ल्ट जो है वो भी 1 मई 2025 में लगने वाला है, ठीक है। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे 5th स्टैंडर्ड की। देन नेम ऑफ ब्लॉक जो है आपका, मैं अकोला लिखती हूँ। आपके जो भी ब्लॉक होंगे मतलब जो आपके तालुका लेवल होगा उसी का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे मेरे तीनों भी, यहाँ पे इस बच्चे का तीनों भी अकोला आ जाएगा क्योंकि ईशा जो है वो अकोला में पढ़ती है। देन नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकोला है, ओके, और इसका डिस्ट्रिक्ट भी अकोला है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई बच्चा 3rd में दूसरे गांव में हो, 4th में दूसरे गांव में चला गया, तीसरे गांव में चला गया। यहाँ पे डिफरेंट नेम आप लिख सकते हो जो भी क्लास में पढ़ रहे हो। नेम ऑफ स्टेट आपको महाराष्ट्र लिखना है, महाराष्ट्र। देन महाराष्ट्र यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे आपने कैंडिडेट सिग्नेचर की। देन यहाँ पे आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर करनी है, और ये आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर हो गई। फॉर्म फिलअप हो गया। ये फॉर्म आप ये फॉर्म नवोदय विद्यालय में भी भेज सकते हो, या फिर अपने पास जो कंप्यूटर सेंटर होगा, मतलब आपका CSI सेंटर होगा, वहाँ पे भी आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो, या फिर अपने स्कूल में भी सबमिट करके आपके टीचर को बोल सकते हो फॉर्म भरने के लिए। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको नवोदय 2025 सिलेक्शन टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश का पूरा ग्रामर बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़रूर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने में, नवोदय में सिलेक्शन होने में आपको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।